मेरा काम लोगों को सच से वाकिफ कराना है, गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं। सच अगर 7 समुंदर पार भी कहीं गहरे समुद्र में दफन होगा ना, तो मैं वहां से भी उसे उखाड़ के आपके सामने लेके आऊंगा, क्योंकि भारत देश का नागरिक होने के नाते ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चले कार्यक्रम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपको ये टॉपिक बोरिंग लगता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ये हमारी सोसाइटी का ही फेलियर है कि देश की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से हम लोगों को हमेशा वंचित रखा गया। हमारे देश में 12 अक्टूबर 1997 को ब्रिटेन के महारानी क्वीन एलिजाबेथ आई थी और सभी न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज़ को काफ़ी सजावट के साथ छापा था और ग्लोबली इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा टेलीकास्ट भी किया था। और लगभग एक हफ्ते तक ब्रिटेन के महारानी क्वीन एलिजाबेथ की ही हमारे देश में नेशनल न्यूज़ चैनल पर सिर्फ इसी की हॉट न्यूज़ चलती थी। सच्चाई ये है कि उसे भारत सरकार ने निमंत्रण दे के हमारे देश में बुलाया था। उस समय में एक तरफ तो हमारे देश की सरकार आज़ादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रही थी और दूसरी तरफ रानी एलिजाबेथ को निमंत्रण देकर देशवासियों के मरहम लगे जख्मों को फिर से खुरेद कर हरा किया गया। ब्रिटेन के महारानी ने भारत आकर यह साबित किया कि हम वही हैं जिन्होंने 50 साल पहले अपने पैरों के नीचे रौंद कर तुम लोगों को गुलाम किया था। ब्रिटेन की महारानी जब भारत आई तो ये एक विशेष दुर्घटना को दर्शाता है। बाकी देशों के भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब हमारे देश में आते थे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती थी, पर ब्रिटेन की रानी के आने से एक विशेष दुर्घटना होती है, एक कुछ अनुचित होता है जो हम आपको बताते हैं। 1997 में क्वीन एलिजाबेथ के भारत दौरे से पहले 15 दिन पहले हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स, हमारे देश के न्यूज़पेपर्स और लंदन के कुछ न्यूज़पेपर्स में एक आर्टिकल छपता है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ को भारत आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतनी सी बात और बवाल मच जाता है और यही सेम स्टेटमेंट दुनिया के सभी अखबारों में छपी। ग्लोबली इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा टेलीकास्ट किया गया था, पर लंदन की अखबारों में जब ये खबर छपी तो ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा हल्ला मच चुका था कि भारत के प्रधानमंत्री की ये मजाल कि हमारे देश की रानी को भारत आने से मना कर सके। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय में लंदन से बहुत ज्यादा फैक्स के मैसेज आने लगे और भारतीय सरकार पर दबाव डालने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिलीज कर दी और ये स्टेटमेंट भी भारत के समेत दुनिया की कई अखबारों में छपा कि 24 घंटे पहले भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने की कोई ज़रूरत नहीं है और मात्र 24 घंटे में वो अपनी स्टेटमेंट बदल देते हैं। मात्र 24 घंटे में वे क्वीन एलिजाबेथ के लिए लंदन में यहाँ से इन्विटेशन भेजते हैं कि भारत सरकार आपका बखूबी स्वागत करेगी और भारत देश में आपका स्वागत है, आप जब मर्जी चाहे आ सकते हो। तो आपने इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के प्रधानमंत्री की व्यवस्था देखी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूर थे। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, वो तथ्य क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री किन वजहों से मजबूर थे, वो हम आपको बताते हैं। तो जब 12 अक्टूबर 1997 को ब्रिटेन की महारानी भारत आती है तो जब दिल्ली आके उतरती है तो जानते हो उसे 21 तोहफों की सलामी दी जाती है। भारत सरकार ने ब्रिटेन की महारानी को 21 तोहफों की सलामी दी। हमारी मजबूरी आप देख रहे हो, ये सलामी हमारे देश में सिर्फ राष्ट्रपति ही ले सकते हैं और कोई भी नहीं, और बाहर के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनेता को या किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को 21 तोहफों की सलामी नहीं दी जा सकती। और हमारे देश की सरकार रानी के प्रोटेक्शन में इस तरह लगी हुई थी जैसे जॉर्ज पंचम के प्रोटेक्शन में 1911 में कहीं लगी होगी। अगर आप किसी अच्छे वकील से इस बारे में पूछते हो कि ब्रिटेन के महारानी को बिना वीज़ा पासवर्ड के भारत में घुसने की पूरी परमिशन मिल जाती है, इस बात की कोई लीगल वैलिडिटी है क्या, तो आपको जवाब मिलेगा ऐसी एंट्री या ऐसी परमिशन सिर्फ एक ही कंडीशन पे मिल सकती है कि अगर आपके पास उस देश की नागरिकता हो। तो अगर आपके पास उस देश की नागरिकता हो जिसमें आप जाना चाहते हो तो फिर ही आप बिना वीज़ा पासवर्ड के उस देश में जा सकते, क्योंकि अपने ही देश में आने के लिए वीजा पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपने क्रोनोलॉजी समझी। आजादी के 50 साल के बाद भी ब्रिटेन के महारानी के पास भारत की नागरिकता है, वो भी फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप, राष्ट्रपति के लेवल की नागरिकता, क्योंकि उन्हें भी 21 तोहफों की सलामी दी जाती है। अगर इस बात की पूरी लीगल वैलिडिटी है तो फिर हमारी आजादी का क्या मतलब है। जिन लोगों ने हम पे 200 साल राज किया वो जब मर्जी चाहे हमारे देश में आ जा सकते हैं, जो मर्जी चाहे कानून बना सकते हैं, कोई भी ऐसा वैसा कानून बना के हम पे थोपा जा सकता है।
हमारी आज़ादी का क्या मतलब है। 4 जुलाई 1997 को एक कानून बना था जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उस कानून के तहत ब्रिटेन की महारानी जब मर्जी चाहे भारत आ जा सकती है, वो भी बिना वीजा पासपोर्ट के। तो ये उस बात की पूरी लीगल वैलिडिटी है जो बात मैंने आपको अभी कही। हमारी आज़ादी का कानून विदेशी संसद में पारित होता है और उसके बाद हमें आज़ादी दी जाती है, वो भी एक कानून के तहत। अब दुर्भाग्य ये है कि जिस संसद के पास कानून बनाने की क्षमता होती है, उसी संसद के पास वो बेसिक राइट होते हैं कि वो जब मर्जी चाहे उस कानून को वापस ले सकती है। तो दोस्तों, अगर ऐसा हुआ, हमारी आज़ादी के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हमारा दुर्भाग्य पता क्या है, हम आज़ाद भी हुए हैं तो ये कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने बनाया है। हमने अपनी आज़ादी के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। 4 जुलाई 1997 को ब्रिटिश की पार्लियामेंट में जो कानून बना था, आप जानते हो उसके प्रेम्बल में अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? आफ्टर 15 अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी 2 डोमिनियन स्टेट नॉट इंडिपेंडेंस नेशन। मतलब भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश के अधीन 2 छोटे राज्य हैं, बिल्कुल आजाद देश नहीं हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले हम क्या थे और 15 अगस्त 1947 के बाद हम क्या हैं? 15 अगस्त आज़ादी से पहले तो हम सिर्फ गुलाम थे, परंतु आज़ादी के बाद बाकायदा कानून बना के हमें हमेशा के लिए गुलाम किया गया है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ के इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट हैं, बल्कि इंडिपेंडेंस नेशन नहीं है। और इस हिसाब से अंग्रेजों की महारानी हमारी भी महारानी हुई, जो कि हमारे देशवासियों को, भारत के नागरिकों को कतई मंजूर नहीं है। किसी भी कीमत पे हम इस सच को हजम नहीं कर सकते। तो अब हमारे बेसिक सवाल ये हैं कि इतने सालों से इस देश की सरकारें क्या कर रही हैं और आज तक हमारे पार्लियामेंट में ये सवाल कभी क्यों नहीं उठा? क्या राजनेताओं को अपनी कुर्सी इतनी ज्यादा प्यारी है? क्या कुर्सी की तरफ लपलपाती जीभ लिए ये लोग हमें हमारा स्वराज्य कभी लौटा पाएंगे? तो मैं आपको कुछ सवालों के साथ छोड़े जाता हूँ। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।